अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एकाभव अवतारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहिब को कोटि कोटि वंदन। जय गजातिपति आचार्य प्रभु श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहिब, अप्रमत साधक उपाध्याय प्रभु श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहिब, एस जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहिब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं श्रीपाल चरित्र कथा पार्ट 7 में आपने सुना था कि कैसे श्रीपाल जी 9 राजकुमारियों के साथ में पानी ग्रहण करते हैं। मन में अपनी माता और अपनी पत्नी मीना सुंदरी से मिलने की इच्छा जागृत होती है और वे उज्जैनी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इधर रानी कमल प्रभा भी अपने बेटे से मिलना चाहती है। माँ की ममता याद आ गई बेटी को। श्रीपाल आतुर हो गया माँ से मिलने के लिए। लौकिक में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। उसकी महिमा जितनी गाया जाए उतनी कम है। माँ साक्षात लौकिक भगवती का रूप है। तैयारी है माँ से मिलने। अपनी सवारी उन्होंने तैयार कर ली। जितना भी धन वैभव द्विपद चौपद, जितना सोना चांदी हीरे मणि मानक लाल आदि तथा चारों प्रकार की सेना साथ लेकर 8 पत्नियां साथ 9वीं मीना से मिलने की उमंग लेकर श्रीपाल चल पड़े। जिस प्रकार अष्ट सिद्धि मिल जाने पर मुमुक्षु मुक्ति की कामना करता है, उसी तरह 8 रानियां साथ है, पर हृदय मीना सुंदरी के पास है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ चक्रवर्ती के समान विजय होने लगे। सब राजा श्रीपाल नरेश का यश सम्मान करते हैं। इस तरह मालव देश में उनका आगमन है। सूर्य अपनी किरणों सहित पूर्ण आभा से परिपूर्ण होकर जब पृथ्वी पर चमकता तब उसकी आंखें चौंधिया जाती है। उसी तरह श्रीपाल भी सबके लिए आश्चर्यभूत सिद्ध हो रहे थे। मालव नरेश चिंता में पड़ गए। न जाने कौन शत्रु राजा आ गया है। भयभीत हो गया। गढ़ के दरवाजे बंद कर दिए गए। दैनिक जरूरत की वस्तुओं का प्रबंध कर दिया गया। जो अनुभवी सैनिक थे वे निडर होकर खड़े थे। कायर कामते हैं, धीर नहीं कामते। नवरत्न श्रीपाल के सभी सैनिकों ने पूरी उज्जैनी को घेर लिया। जैसे सर्प चंदन के वृक्ष से लिपट जाता है, जैसे तारे सारे मेरु को घेर लेते हैं, उसी तरह उज्जैन के आसपास श्रीपाल के वीर ही वीर दिखने लगे। 12 वर्ष के बाद आज सप्तमी तिथि है। श्रीपाल प्रेम से ओतप्रोत हो हार के प्रभाव से माता के भवन में पहुंच गए। छुपकर अनुभव लेने लगे। मेरे जाने के बाद इनके क्या हालचाल है, वीरा में कितने परितप्त हैं। अंदर की जानकारी के लिए बाहर दरवाजे की ओट में खड़े होकर भीतर की बातें सुन रहे हैं। माता कमल प्रभा अपनी बहुरानी मीना से कहती है, ये कैसा संकट आया है। न जाने कौन चक्रवर्ती राजा आया और सारी नगरी को घेर रखा। कौन जाने क्या गति होगी इस राज्य की। मेरा लाडला भी अभी तक नहीं आया। तेरे पति को गए 12 साल हो गए। कोई समाचार नहीं, कोई संदेश नहीं। कैसा गया, हमको भूल गया। ये दुखी माता क्यों जी रही है, मृत्यु क्यों नहीं आती। बोलते बोलते माता की आंखें भर आती है। मीना सुंदरी कहती है, माता जी आप अर्थ ध्यान मत करो, जरा भी मत डरो। ग्रह गति कितनी भी टेढ़ी क्यों न हो, नवपद के आगे किसी का पराक्रम नहीं चलता। आप तो नवपद का ध्यान करो, बाकी सब अर्थ ध्यान छोड़ दो। इस लोक में शत्रु, हाथी, समुद्र, सिंह, सर्प, जलोदर, संग्राम और किसी के द्वारा किए बंधन आदि सब उपद्रव नवपद के प्रभाव से मिट जाते हैं। ये भी अनुकूल बन जाते हैं।
नवपद से आनंद मंगल की बरसात होती है। इस लोक में और परलोक में जीव सुख संपत्ति को प्राप्त करता है। अतः आप मात्र नवपद का ध्यान कर मन को शांति दो, बाकी सब चिंता आप छोड़ दो। सासू माँ, मुझे ऐसा लगता है आज आपके बेटे के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि मेरे वाम नेत्र तथा वाम स्तनादि वाम अंग फड़क रहे हैं। ये मुझे शुभ संकेत दे रहे हैं। मेरे मन में बड़ा हर्ष है, आज वो साक्षात आ जाएंगे, ऐसा मेरा हृदय कह रहा है। जो जो शुभ निमित्त मुझे मिल रहे उनसे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि आज प्राण वल्लभ के दर्शन हो जाएंगे। बहू के वचन सुन कमल प्रभा राजमाता बोली, तेरी वाणी सत्य हो, तेरे मुंह से अमृत बरस रहा है, तेरे वचन प्रमाण बने। नवपद निश्चित रूप से आनंद करने वाला है। प्रियतमा के प्रिय वचनों को सत्य करने के लिए श्रीपाल बोले, माताजी द्वार खोल दो। बेटे की आवाज़ माँ पहचान गई। जगत में धर्म ही सच्चा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। जैसे द्वार खुले, श्रीपाल ने माता के चरण कमलों में सादर अपना शीश को रख दिया। मीना सुंदरी ने पति चरणों में शीश झुकाया, माता को कंधे पर बैठाया और पत्नी को हाथ में लेकर श्रीपाल हार के प्रभाव से तंबू में पहुंच गए। माता को सिंहासन पर बैठाकर सारी रिद्धि सिद्धि दिखाई। आपके आशीर्वाद और गुरु कृपा से मिले नवपद के पुण्य प्रताप से ये सब श्रेष्ठ कर पाया है। आठों ही रानियां माता व मीना के पैरों झुककर आशीष ग्रहण करने लगे। श्रीपाल ने मीना से पूछा, कैसे तेरे पिताजी को बुलाऊं? मीना ने कहा, यदि पिता कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर आए तो ठीक है। दूत ने जब जाकर मालव नरेश से ये बात कही, राजा का स्वाभिमान जाग उठा। क्षत्रिय मरना पसंद करता है, पर इस तरह किसी के आगे नहीं झुक सकता। उसने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। मंत्री ने कहा, आप इस तरह प्रबल प्रतापी के सामने कोप मत कीजिए। सूर्य के सामने धूल उछालने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। जलती हुई आग में घास डालने का प्रयत्न मत कीजिए। जैसा वह दूत कह रहा है मान लीजिए। मंत्री की बात राजा को ठीक लगी। कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर नगरी के बाहर जहाँ श्रीपाल की छावनी थी वहाँ आया। यह सारा दृश्य मीना देख रही है। इस प्रकार राजा को आते देख श्रीपाल तुरंत दौड़ा राजा के पास आया और उन्हें सारे अलंकार से सुसज्जित कर सभा में बीच सिंहासन पर बैठाया। राजा ने अपनी बेटी मीना सुंदरी और जमाई श्रीपाल को पहचान लिया। अवसर जानकर मीना बोली, पिताजी, आपने कर्म के वश होकर मेरे लिए कोड़ी पतिदेव को ढूंढा था। देखो आज इनके भाग्य। प्रभु वचन पर विश्वास करो। सब जग कर्माधीन है। विस्मय होकर मालवपति श्रीपाल के चरणों में झुक पड़ा। आपके जैसा नरपति मैंने नहीं देखा। आप गुणों की खान हो। श्रीपाल कहने लगे, पिताजी, यह सब जो ठाट बाट है वे मेरे नहीं है। ये सब नवपद की महिमा का फल है। मनुष्य की शक्ति कहाँ है कि वह कुछ प्राप्त कर सके। चक्रवर्ती भी अपने जीवन में तेरा तेले की आराधना करते हैं, तब कहीं जाकर चक्रवर्ती पदवी पर विराजमान होते हैं। पुण्य जरूर प्रबल होते हैं, पर धर्म की नाव में बैठना ही पड़ता है। सौभाग्य सुंदरी व रूप सुंदरी, राजा पद्मपाल की दोनों रानियां आदि सभी परिवार के प्रमुख जन पुत्र को पाकर आश्चर्य से अति प्रसन्न हो उठे। उस खुशी के वातावरण में श्रीपाल ने नट मंडली को आदेश दिया कि अच्छा सा नाटक किया जाए। सभा के बीच में नट समूह नाटक करने के लिए खड़ा हुआ। मूल नायिका नटवी के नहीं उठने पर जबरन उठाया गया। बिना उत्साह के वह नृत्य करने लगी। उसके मुख से एक दोहा निकला,
कहाँ मालव देश, कहाँ शंखपुर, कहाँ बब्बर देश और कहाँ यह नट। सुर सुंदरी मीना सुंदरी की बहन नटवी बनी देव ने कैसा नाच नचाया। माता पिता ने यह दोहा सुना, आश्चर्य से सुर सुंदरी को देखने लगे और उसे पहचान गए। अपनी माता के गले से सुर सुंदरी लिपट कर वह बहुत रोई। राजा ने सभी बातें उससे पूछी कि तेरा पति कहाँ है, रिद्धि समृद्धि राज्य वैभव कहाँ चला गया। सुर सुंदरी ने कहा, वैभव सहित हम शंखपुर गए, अच्छे मुहूर्त में प्रवेश के लिए रात्रि में बाहर रहे, सारे सैनिक नगर में चले गए। उसी समय चोरों ने हमला कर दिया, मुझे छोड़कर पति भाग गए। मैं भी उनके पीछे भागी, परंतु कर्मवश मुझे चोरों ने पकड़कर नेपाल राज्य में सातवां को बेच दिया। फिर वह सातवां मुझे बब्बर देश के महाकाल नगर में ले गया। वहाँ वेश्या ने मुझे खरीदा, नट तथा नृत्य कला सिखाई। मेरे सुंदर नट नृत्य के कारण महाकाल राजा ने मुझे खरीद लिया। जब मदन सेना की शादी श्रीपाल के साथ हुई, तब राजा ने मुझको भी दहेज में दे दिया। इन लोगों के समक्ष नृत्य कला करते हुए काफ़ी लंबे समय बीत गया। आज आप सभी को देखकर मुझे मोह जागृत हुआ, अपने आप पर रोना आ गया। इस प्रकार सारी बातें प्रकट की। जब मीना सुंदरी की शादी हुई थी, तब मैंने उसके पति को देखकर गर्व का अनुभव किया था, परंतु आज मेरा वह अभिमान चूर चूर हो गया। मैं इतने वर्षों से उसी मीना के पति के सामने नृत्य करती रही। गर्व का सिर नीचा होता है। सुर सुंदरी ने अपने माता पिता से आगे कहा कि मीना सुंदरी को कल्प वृक्ष के समान यह जैन धर्म अति फलीभूत हुआ। मिथ्या धर्म तो विषीले वृक्ष के समान विषैला फल देने वाला है। उससे मुझे यह विश्वल लगा। कहाँ हीरा माणिक की चमक और कहाँ अमावस की रात। सम्यक्त्व अमृत के समान है, जबकि मिथ्यात्व विष के तुल्य है। सुर सुंदरी ने अपने स्वयं के अवगुणों को स्वीकार किया और सच्चे दिल से अपनी बहन मीना की वास्तविक प्रशंसा की। सभाजनों को नाटक से भी अति आनंद इस सत्य बात में आया। सभी ने जैन धर्म के महत्व को जाना, समझा और उसे ग्रहण करने का मानस भी बनाया। उसी समय श्रीपाल ने अपने अनुचर को बुलाकर आदेश दिया कि अरिदमन साडू भाई को ले आइए। अरिदमन ने आकर श्रीपाल को प्रणाम किया। श्रीपाल ने उसे सुर सुंदरी, राज्य वैभव आदि सौंप दिए। अरिदमन ने पत्नी सहित शुद्ध सम्यक्त्व को प्राप्त किया। श्रीपाल मीना के गुण कीर्तन करते हुए वे दोनों अपने देश चले गए। जो 700 कुष्ठ रोगी निरोगी हुए थे, वे श्रीपाल का आगमन सुनकर वहां आए। उन्होंने उसे प्रणाम किया। श्रीपाल ने हर्षित होकर सभी को सेनापति आदि पद पर नियुक्त किया। मंत्री मती सागर, जो कि श्रीपाल के पिता का मंत्री था, उसने आगे आकर श्रीपाल की चरण वंदना की। उसे श्रीपाल ने प्रधानमंत्री का पद प्रदान किया। सभी सुभट मिलकर खूब तन मन से श्रीपाल की शुश्रूषा सेवा करने लगे। एक बार अवसर देकर मती सागर ने श्रीपाल से निवेदन किया कि राजन, शत्रु ने चंपा नगरी का जो राज्य आपसे धोखे से लिया है, अब उसे आप जीत लीजिए। इतनी रिद्धि समृद्धि के होते हुए यदि आप अपना राज्य नहीं जीतते हैं, तो आपकी शोभा संसार में नहीं होगी। उसी समय श्रीपाल राजा ने चतुर्मुख दूत को बुलाकर सारी बातें समझाकर चंपा नगरी भेजा। दूत वीर दमन राजा से विशेष रूप से विनय पूर्वक इस प्रकार कहने लगा, आपने श्रीपाल महाराज को बचपन में अकेला कला सीखने के लिए भेजा था। अब श्रीपाल महाराज कला सीखकर अपने सैन्य बल के साथ आ पहुँचे हैं। उन्होंने किसके साथ कैसा व्यवहार करना,
संसार की सारी कला सीख ली है। वृद्ध अवस्था में आपसे राज्य कार्य अच्छी तरह से संभाला नहीं जाता है, अतः आपके राज्य संचालन के भार को दूर करने आए हैं। जैसे खंभा जीर्ण हो जाता है तब उसे बदलना जरूरी हो जाता है। आपका कर्तव्य था उनका स्वागत करना, आपने कर्तव्य नहीं निभाया। उसका दंड देने में श्रीपाल महाराजा सब तरह से समर्थ है। वे सुमेरु पर्वत है, उनके आगे आप सरसों से लगते हैं। कहाँ मंद तारे और कहाँ राशि की दूती, कहाँ सूर्य का तेज, कहाँ जुगनू की चमक, कहाँ श्रीपाल महाराज और कहाँ तुम। आपका बल उनके सामने तिनके के समान है। वे समुद्र है, समुद्र। आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो श्रीपाल के चरणों में झुक जाओ। उनके जैसा पुण्य प्रतापी राजा पृथ्वी पर और कोई नहीं है। हे दूत, तू चला जा। मैं उसे कुछ नहीं मानता। सारी दुनिया झुकती होगी, मैं नहीं झुकता। मैं उसे अपना नहीं जानता, वह तो मात्र मेरा दुश्मन है। मैं सैन्य बल के साथ आ रहा हूँ, तू उसे कह देना युद्ध के लिए तैयार रहे। मैं भी क्षत्रिय हूँ, जिसके हाथ में तलवार होती है उसी का राज्य होता है। अपने राजा से जाकर कह देना, जो युद्ध में जीतता है उसी की भूमि होती है। ऐसे ही किसी को कुछ नहीं मिल जाता। जा, शीघ्र जा। दूत ने आकर शत्रु राजा विदमन के साथ जो वार्तालाप हुआ वह श्रीपाल को सुना दिया। जैसे ही यह सुना, सैनिकों को आदेश दिया, तुरंत युद्ध की तैयारी करो और चंपा नगर को जल्दी से चारों तरफ से घेर लो। श्रीपाल ने अपने सैनिकों को साथ में लेकर चंपा पर चढ़ाई कर दी। बड़ी ऊंचाई यानी पहाड़ी में तट के पास अपना डेरा डाला और युद्ध भूमि को शुद्ध कराई। साफ सुथरे स्थान पर भूमि को समतल कर फिर युद्ध का आरंभ किया। नरनाथ वीर दमन अपने सैनिकों को साथ में लेकर आ पहुंचा। दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों के सैनिक में मर मिटने का बड़ा शूरत्व है। अपनी जन्मभूमि के लिए अपने प्राण ऐसे गंवा रहे हैं जैसे गाजर मूली काटी जा रही हो। ऐसे एक दूसरे से योद्धा भिड़ गए। तीरों की बारिश ऐसी हो रही मानो मेघ बरस रहा हो। जब दुश्मनी माँ से हो जाए, पुत्र से माँ के रूप में न देखकर शत्रु भाव से ही देखता है। यह भगवान की वाणी। दूसरे सूत्र कतांग अंग में उन्होंने कहा, यह संसार है, यहाँ सिर्फ स्त्री धन भूमि को महत्व दिया जाता है, नाता व मानवता नहीं देखी जाती है। 700 सैनिकों ने मिलकर वीर दमन को बंदी बना लिया और अपने राजा श्रीपाल के समक्ष उपस्थित कर दिया। विजय श्री का वरण श्रीपाल ने किया। 10 दिशा में यशगान होने लगे। जय विजय उद्घोष युद्ध भूमि पर जोर शोर से होने लगे। उनका यश सौरभ सारे जगत में फैल गया। वीर दमन को बंदी अवस्था में देख श्रीपाल का चिंतन बदल गया। तुरंत काका के चरणों में झुककर बंधन से मुक्त किया। बोली में मिठास और मधुर व्यवहार के साथ उन्होंने वीर दमन के बंधन खोल दिए। श्रीपाल राजा के व्यवहार ने वीर दमन के हृदय को परिवर्तित कर दिया। अच्छा होता मैं दूत की बात मान लेता, पर अभिमान मेरे सिर चढ़ रहा था। बिना विचार आज जो मैंने कार्य किया उसका अपयश सारे जग में फैल चुका है। वचनों का मान देता तो गौरव रह जाता, इतने जीवों का घात भी नहीं होता। थोड़े से अभिमान ने कितनी सुहागिनों का सुहाग लूटा, कितनी माता को पुत्र विहीन कर दिया, कितने ही बालक को वात्सल्य से वंचित बना दिया, कितनी बहनों का राखी का बंधन तुड़वा दिया। हाय, कितना पाप किया मैंने, कैसे छूटूंगा इन पापों से।
ओ हरिहंत देव, मुझे मार्गदर्शन दो। ओ तीर्थंकर प्रभु, मुझे पापों से मुक्त करो। शुभ भाव में डूबे वीर दमन राजा को संसार असार दिखने लगा। एकमात्र भगवती दीक्षा ही मेरा मार्ग प्रशस्त कर सकती है। अपने को सौंप दूं जिनेंद्र के चरणों। आत्मा शुभ भावों की श्रेणी में पहुंची। पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। संयम से आत्मा को सुशोभित कर 5 समिति 3 गुप्ती का यथार्थ रूप पालन कर सच्चे अनगार बन गए। वीर दमन राजा से वीर दमन अनगार हो गए। श्रीपाल सपरिवार वीर दमन मुनि को वंदना करके उनके साधु गुणों की प्रशंसा करते हैं। आप गुणों के समुद्र है। पाप रूपी मेल को आप सद्गुणों के क्षार तथा जल से प्रक्षालन कर रहे हैं। वीर दमन का पुत्र गजगति नामक कुमार को, जो कि सर्वकला और सर्वगुण संपन्न है, उसे श्रीपाल ने व्यवहारिक मान सम्मान प्रदान किया और उसे वीर दमन के कुल के पाट पर बैठाया। श्रीपाल ने हाथी पर सवार होकर विजय पूर्वक अति आदर सत्कार के साथ चंपा नगरी में प्रवेश किया। सारे नगरजनों ने श्रीपाल राजा की जय जयकारों से आकाश गुंजा दिया। सुहागन नारियां मोती से भरे हुए ताल लेकर स्वागत के सामने आई। श्रीपाल राजा इंद्रवत सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने राज प्रसाद में पधारे। मति सागर सहित धवल सेठ के उन तीनों मित्रों को बुलाकर अपना मंत्री बनाया, जिन्होंने धवल सेठ को सन्मार्ग बताने का प्रयत्न किया था। कौशंबी नगरी से धवल सेठ के पुत्र विमल को बुलाकर उसे नगर सेठ की पदवी से विभूषित किया। सम्मान में स्वर्ण पट प्रदान किया। श्रीपाल ने जो सोचा था कि मैं अपने ही भुजाबल से चंपा नगरी का राज्य प्राप्त करूं, और अंत में नवपद जी के महाप्रभाव से उसने ऐसा कर दिखाया। अपना मन वांछित फल प्राप्त कर ही लिया। अब आगे आप सुनेंगे, जानेंगे कि किस तरह से श्रीपाल जी को अपने जीवन में जो सुख और दुख की अनुभूति हुई थी, उसके पीछे क्या कारण था। उन्होंने अपने पूर्वभव में ऐसे क्या कर्म किए जिनके कारण से उनको ऐसा फल मिला। जानने के लिए देखिए श्रीपाल चरित्र कथा पार्ट 9।